नवद्वीप, जहां हवा में भी हरि नाम की सुगंध है, जहां हर गली में भक्तों के स्वर गूंजते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन एक दिन नवद्वीप की गलियों में ऐसी घटना हुई जिसने दिखा दिया कि भगवान का नाम किसे और कैसे मिलकर उसका भाग्य बदल देता है। चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाई पंडित के नाम से सुप्रसिद्ध थे। उनके सौंदर्य का वर्णन कोई नहीं कर पाता था। चेहरा मानो चंद्रमा का प्रकाश, गौर सुवर्ण रंग और आंखों में प्रेम का समुद्र बहता था। वे कुछ शिष्यों के साथ सड़क पर से गुजर रहे थे और अचानक आगे से एक धोबी आता है। कंधे पर कपड़ों की गठरी, चेहरा थका हुआ, जीवन बोझ से भरा। निमाई पंडित यानी कि गौरांग महाप्रभु उसे देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये सिर्फ धोबी नहीं, जन्मों से भटकी हुई एक आत्मा है जो बस एक चिंगारी चाहती है। हरि बोल का आदेश। निमाई पंडित आगे बढ़े और प्रेम से बोले, अरे भाई बोलो हरि बोल। धोबी चौंका, हरि बोल ये क्या है? धोबी ने पूछा, कहीं ये कोई राजा का नारा तो नहीं, मुझे दंड ना मिल जाए? वो डरकर धोबी ने ऐसा बोला, नहीं महाराज, मैं नहीं बोल सकता, मुझे डर लगता है। निमाई का मधुर आग्रह। निमाई और पास आए, उनकी मुस्कान वसंत की हवा जैसी। उन्होंने कहा, ये कोई राजा का नाम नहीं है, ये तो ऊपर बैठे उस ईश्वर का नाम है। एक बार बोलोगे तो जन्मों का अंधकार मिट जाएगा। मगर धोबी ने इनकार किया। क्या करेगा, अज्ञान का पर्दा मोटा होता है ना, वो उसके चेहरे पे, उसके अकल पे पड़ा हुआ था। धोबी फिर बोला, नहीं महाराज, मैं नहीं बोलूंगा, कृपा करके मुझे माफ कीजिए। निमाई समझ गए, अब इसे प्रेम नहीं कृपा का झटका चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु धीरे से उसके गाल पर हल्की सी थपकी देते हैं और स्पर्श साधारण नहीं था, क्योंकि ये तो खुद भगवान का स्पर्श था। जैसे ही हाथ लगा, धोबी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी जाग गया हो। उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई और अचानक हरि नाम का विस्फोट। धोबी चीख पड़ा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धोबी पागलों की तरह नाचने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका तन कांपने लगा और मन आनंद से भर गया। लोग चकित रह गए, पर धोबी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। बस महाप्रभु का स्वरूप और हरिनाम का रस में डूब चुका था। धोबी गिर पड़ा और महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, प्रभु ये नाम इतना मधुर, मैंने इसे क्यों नहीं पहले बोला? आज मैं समझ गया, आपने मेरे जन्मों का अज्ञान को धो दिया है। निमाई ने उसे उठाया और महाप्रभु ने कहा, देखो भाई, भगवान का नाम लेना सरल है, पर भाग्य तब खुलता है जब आपका हृदय समर्पित होता है भगवान के चरणों में। धोबी बना हरि नाम का दूत। उस दिन से धोबी हर रोज कीर्तन में आने लगा। लोग कहते, चैतन्य महाप्रभु ने उसके गाल को नहीं छुआ था, बल्कि निमाई ने उसकी आत्मा को छुआ था। और यही तो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, अहंकार तोड़कर, अज्ञान को हटाकर प्रेम का दीपक जलाना। तो भगवान का नाम लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रेम से बोला जाना चाहिए। एक स्पर्श भगवान का एक क्षण में ही आपका जीवन बदल सकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गौर लीला में इतने लीलाएं भगवान ने की है, जिसमें पत्थर भी प्रेम रस में पिघल जाता है। तो प्रेम से बोलो हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।